हेलो एवरीवन, कैसे आप सब बढ़िया। चलिए अपन चालू कर रहे हैं रे ऑप्टिक्स, जिसमें काफ़ी सारे लेक्चर्स कर चुके हैं। आई होप आपने सारे प्लेलिस्ट को चेक कर लिया होगा और सारे लेक्चर्स वेल एंड गुड तरीके से और शुरुआत से लेकर अंत तक सब कुछ देख रहे होंगे। और देख रहे हैं तो कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी भी आपको आ रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है और चैनल को क्या करें, लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और फिर आगे बढ़ें। चलिए, आज का टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन बाय अ कनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। तो पहला हेडिंग है, डाल लीजिए इमेज फॉर्मेशन। ये 10th में आपने कर भी रखा है, फिर भी बता रहा हूँ मैं। इमेज मैं कुछ भी नहीं छोड़ रहा हूँ, चाहे वो बेसिक हो चाहे वो एडवांस लेवल का हो, सब कुछ कवर करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। इमेज फॉर्मेशन बाय, पहला लिखते हैं कनकेव मिरर। कौन सा मिरर? कनकेव मिरर, है ना। पहला ये बनाते हैं, उसके बाद कॉन्वेक्स के बारे में चर्चा कर लेंगे। आई थिंक आपने वो पूरा लेक्चर देख लिया होगा जो पीछे वाली है, क्योंकि उसकी थोड़ी सी यूज हो जाएगी। रे कैसे ट्रेस होती है, अगर कोई रे पैरेलल आती है तो टकरा के फोकस से जाती है, अगर कोई फोकस से आती है तो टकरा के पैरेलल हो जाती है। ये आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। और इमेज बनने के लिए कम से कम 2 रे की जरूरत होती है ना। 2 रिफ्लेक्टेड रे मिलेंगे तो इमेज बनेगा और 2 इंसिडेंट रे मिलेंगे तो ऑब्जेक्ट बनेगा। तो पहला केस नंबर फर्स्ट, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया? इन्फिनिटी में। कहाँ रखा गया? इन्फिनिटी में। ध्यान दीजिए, है ना। ये इसको 3 पार्ट में तोड़ देते हैं अपन। इसमें क्या करेंगे? इमेज बनाएंगे, ठीक है। पहले कहाँ रखा गया? इन्फिनिटी में। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। ध्यान से देखिए तो ये ऐसा होगा, ये कनकेव मिरर है इस तरीके से, और ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? इन्फिनिटी में। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में, इंसिडेंट रे कहाँ से आएगी? सर इन्फिनिटी से आएगी। और इन्फिनिटी से आने वाला रे कैसा लगता है? पैरेलल लगता है सर, पैरेलल। बिल्कुल सही। इन्फिनिटी आने वाला रे कैसा लगता है? पैरेलल। तो यहाँ से देखो, कोई रे इन्फिनिटी से अगर आ रही है तो पैरेलल ही आ रही होगी। एक रे इन्फिनिटी से ऐसे आएगी, पैरेलल आएगी तो टकरा के फोकस से जाएगी। दूसरी एक और ले लेते हैं, वो भी कहाँ से आ रही है? इन्फिनिटी से, तो वो भी तो पैरेलल ही आएगी, तो बिल्कुल आएगी। और टकरा के कहाँ से जाएगी? फोकस से जाएगी। तो रिफ्लेक्टेड रे मिल कहाँ रहे हैं? ये है रिफ्लेक्टेड रे, ये भी है रिफ्लेक्टेड रे, और ये दोनों क्या है? ये और ये क्या है? इंसिडेंट रे। तो ये यहाँ मिले तो ये फोकस है, और जहाँ मिलते हैं वहीं क्या बनते हैं? इमेज। और ऑब्जेक्ट कहाँ है? सर ऑब्जेक्ट तो इन्फिनिटी में है ना। ऑब्जेक्ट कहाँ है? इन्फिनिटी में। ध्यान देखो, ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा होगा फिर भी इमेज कैसा है? पॉइंट साइज। कैसा है? पॉइंट साइज। तो इसमें हम बोल सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज। ध्यान देखिए, ध्यान दीजिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? सर इमेज जो फॉर्म हुआ है ना, वो रियल में हुआ है। कैसा हुआ है? रियल में हुआ है। तो इमेज रियल एंड इन्वर्टेड। इन्वर्टेड क्यों है आगे आपको समझ में आ जाएगी। तो पहला क्या हो जाएगा? रियल एंड इन्वर्टेड। सेकंड, पहला तो क्या बना? रियल एंड इन्वर्टेड। दूसरा पॉइंट इन साइज। कैसा बना है? पॉइंट इन साइज। ओके, ऐसा बना। और तीसरा जो बना है, पहला रियल एंड इन्वर्टेड, दूसरा पॉइंट इन साइज, और तीसरा फॉर्म एट फोकस। फॉर्म एट फोकस, मैं ये पूछता हूँ। और चौथा नंबर पे इसी पॉइंट को अलग कर ले सकते हैं, क्या? हाईली डिमिनिस्ड, मतलब बहुत छोटा बन रहा है। ये क्या ऐसा बन रहा है? हाईली
डिमिनिस्ड, है ना, हाइड्रोजन मतलब बहुत छोटा बन रहा। ये तो केस 1 हो गया। केस सेकंड, केस सेकंड में क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सी एंड इंफिनिटी, सी एंड इंफिनिटी। तो केस नंबर सेकंड देखो इधर, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इंफिनिटी टू सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर ऐसा हो जाए तो देखो इधर ध्यान से, मैंने बोला कि ये मिरर है इस तरीके से, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे सी है, इधर में इन्फिनिटी होगा और यहाँ पे एफ होगा। ओके, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट का क्या बनाना, इमेज। तो हम क्या करेंगे, एक रे तो पैरेलल भेज देंगे, बिल्कुल सही, एक रे पैरेलल भेज देंगे, तो ये टकराने के बाद ये कहाँ से पास हो जाएगा, फोकस से, ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे, बिल्कुल सही। और रीट्रेसिंग में हमने क्या सीखा था, फोकस से भेज दो या फिर सी से भेज दो या फिर यहाँ पे इधर से भेज दो, तो कहीं से भेज देते हैं। हम एक रे और भेज देते हैं, कहाँ से, मैं बोलता हूँ फोकस से भेज देता हूँ, फोकस से, ऐसे गया और टकराने के बाद ये पैरेलल हो जाएगा, ऐसे गया। तो दोनों रिफ्लेक्टेड रे मिल कहाँ रहे, यहाँ पे, यानी कि इमेज यहाँ बनेगी। ध्यान से देखो, तो दोनों रे मैंने टॉप से लिया है, तो टॉप का इमेज यहाँ बना है, तो बॉटम का इमेज यहाँ बनेगा, क्योंकि दो रे अगर मैं यहाँ से लूंगा तो इमेज यही बनेगी। अच्छा सर, सही बोल रहे हो आप, है ना। तो ये इमेज ऐसा हो गया। ये क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये क्या चीज है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये क्या है, हाइट ऑफ इमेज। ध्यान से देखो, तो हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव, ठीक है। हाँ सर बिल्कुल सही, लेकिन ऑब्जेक्ट साइज सर बड़ा है, इमेज साइज छोटा है। कहाँ बना है, सी और एफ के बीच में बना है। तो लिखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज। क्या लिखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज। देखो इधर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज, है ना। तो इसको ध्यान से देखो तो समझ में आएगा चीजें। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कहाँ बना है, रियल बना है और इन्वर्टेड बना है, मतलब उल्टा बना है, टॉप का बॉटम बना है, बॉटम का टॉप बना है, बिल्कुल से, है ना। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड। ओके, दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा है, स्मॉल इन साइज, किसे, स्मॉल इन साइज, या फिर क्या बोलेंगे, डिमिनिस्ड मतलब छोटा बना है। और तीसरी कौन सा है, मतलब फॉर्म बिटवीन सी एंड एफ, तो क्या बोल सकते हैं, फॉर्म बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड एफ, यानी इस दोनों के बीच में बना है। ध्यान से देखो, आपको समझ में ये आएगी, बहुत बड़ी बात है नहीं। ओके, दूसरा केस हमारा हो गया। तीसरा केस अपन देखते हैं, तीसरा केस लेते हैं, केस नंबर थर्ड, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी। कहां रखेंगे, सी में। ध्यान दो, ऑब्जेक्ट कहां रखेंगे, सी में। अगर मैंने ऑब्जेक्ट को सी में रखा है, देखो इधर इस तरीके से मिरर होगा और ये ऐसा होगा, बिल्कुल सही, है ना। अगर ये एफ है तो यहाँ सी होगा, यहाँ क्या है, सी है, सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर 2f के बराबर, ठीक। अब बताओ, यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट रखे हैं, क्या रखे हैं, ऑब्जेक्ट रखे हैं। देखो ध्यान से, ये ऑब्जेक्ट है इसा, तो अब हमें क्या बनाना है, इमेज। सर दो रे चाहिए, पास करो ना फटाफट सर। हाँ पास कर देते हैं। एक रे ऐसे पैरेलल भेजा तो ये चली गई फोकस से, कहाँ चली गई, फोकस से। दूसरा रे कहाँ से भेज दो, सर दूसरा रे फोकस से भेज देते हैं। कहाँ से भेज देते हैं, फोकस से। तो फोकस से ही भेज दिया और ये टकराने के बाद ये यहाँ पे कट कर गई, तो यहाँ पे ये दोनों कौन सा रे, रिफ्लेक्टेड। तो इमेज कहाँ बना,
सर इमेज जो बना ना वो सेंटर ऑफ कर्वेचर में ही बना है। देखो ये बना इमेज, ये क्या बना इमेज, ये एच ऑफ आई है और ये एच ऑफ ओ है। ध्यान से देखो पता पड़ेगा दोनों का साइज सेम है, दोनों का साइज क्या है सेम है। यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज की चर्चा करें तो पता लगेगा क्या, देखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज की अगर चर्चा करें तो क्या पता लगता है, देखो इधर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज है ना। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स रियल एंड इन्वर्टेड, कैसा है रियल एंड इन्वर्टेड, ये है रियल एंड इन्वर्टेड। दूसरा कैसा है रियल एंड इन्वर्टेड। दूसरा ध्यान दो, दूसरा कैसा है, पहला तो रियल इन्वर्टेड, दूसरा सेम इन साइज, सेम इन साइज। ओके, यानी कि मैग्निफिकेशन कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, क्योंकि ना तो वैल्यू बढ़ रही है ना तो वैल्यू घट रही है। और तीसरा क्या, फॉर्म एट सी, फॉर्म एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक, ये केस था हमारा थर्ड। अब लेते हैं केस नंबर 4। कौन सा लेते हैं केस नंबर 4। केस नंबर 4 में मैं बोल रहा हूं कि इमेज जो हम बना रहे हैं, ऑब्जेक्ट जो रख रहे हैं, पहले रखा इन्फिनिटी में, फिर रखा सी और इन्फिनिटी के बीच में, फिर रखा सी में, अब सी और एफ के बीच में, है ना। तो केस नंबर 4, ठीक, क्या रखेंगे, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सी एंड एफ, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सी एंड एफ, ऐसा रख दिया तो देखो यार, अगर ऐसा रखा तो ये इमेज ऐसे बना देंगे, ये सब, और ये क्या है सी और ये क्या है एफ, तो ऑब्जेक्ट यहाँ दोनों के बीच में। अब इसका फटाफट इमेज बनाते हैं। इमेज बनाने के लिए क्या करेंगे, एक रे को इधर भेजेंगे, यहां से फोकस ऐसे चला जाएगा, एक रे को फिर कहां से भेजें, सिर्फ फोकस से भेज दें या कहीं से भेज दें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लो फोकस से भेज दिया तो ये टकरा के इधर चला गया, फिर रे इधर बनी, तो ये क्या बना सर, इमेज तो यहां बनी है, इमेज कहां बनी है यहां बनी है, ये बना इमेज, है ना। ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, ये हाइट ऑफ इमेज है ना, सही लिखा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हाइट ऑफ इमेज है, और यहाँ पे इमेज, ठीक है, ये इमेज बनी, बिल्कुल सही है ना। अब ध्यान से देखो तो कैरेक्टरिस्टिक्स में आपको समझ में आएगा, क्या समझ आएगी, देखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज, पहला नंबर रियल एंड इन्वर्टेड, कैसा बना है रियल एंड इन्वर्टेड, तो पता पड़ा रियल एंड इन्वर्टेड। दूसरा नंबर, पहला सर रियल एंड इन्वर्टेड, ओके। दूसरा कैसा, बिगर इन साइज, यानी कि मैग्नीफाइड, बिगर इन साइज, तो मैं इसको क्या बोल सकता हूं मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड यानी कि ये मैग्नीफाइड हो रहा है, थोड़ा बड़ा हो रहा है ना, ऐसे बोल सकते हैं बिगर इन साइज, यानी क्या मैग्नीफाइड, बड़ा हो रहा है। तीसरा नंबर में क्या बोलो, बिगर इन साइज हो गया, फॉर्म बिटवीन सी एंड इन्फिनिटी, तो ऐसे बोल सकते हैं फॉर्म बिटवीन सी एंड एफ, सॉरी सी एंड इन्फिनिटी, सी और इन्फिनिटी के बीच में बन रही है, बिल्कुल सही, समझ में हमें आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। अब बताए केस नंबर 5, केस नंबर क्या 5, अगर हमने ऑब्जेक्ट को मान लो फोकस में रख लिया, पहले कहाँ रखा इन्फिनिटी, फिर इन्फिनिटी और सी के बीच में, फिर सी में, और फिर सी और
एफ के बीच में। अब कहाँ रखेंगे? एफ में। फिर कहाँ रखेंगे? एफ और पी के बीच में। ये तो पोल है ना, ये देखो सब में ये पोल है, ये तो पोल होता है, ये पोल है, ठीक है। तो मैं क्या लिखूँ? व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस, है ना। ऑब्जेक्ट कहाँ रख दिया? फोकस में। अब देखो इसको कहाँ रख दिया? फोकस में। ये रे से बनेगी, ऑब्जेक्ट ही रखा है फोकस में, तो रे यहां रखा इसे। ये है एफ और ये है सी। एफ यहां से कोई पैरेलल ले गया, टकरा के कहां से जाएगा? एफ से जाएगा, बिल्कुल सही से एफ से चला जाएगा। अगर कोई रे मान लो यहां से ऐसे इधर गया, ऐसे, है ना, और टकराने के बाद ये फिर एंगल आई बराबर एंगल आर बना करके इधर चला जाएगा। तो ध्यान से देखो, तो ये रे और ये रे पैरेलल आ गया। कैसा आ गया? पैरेलल आ गया। और दो पैरेलल रे कहाँ बनते मिलते हैं? इन्फिनिटी में। इसका मतलब इमेज कहाँ बनेगा? इन्फिनिटी में। इमेज कहाँ बनेगा? इन्फिनिटी में। अब देखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज। पहला नंबर रियल इन्वर्टेड। क्यों? इन्फिनिटी में ये दोनों रियल में मिलेंगे, बिल्कुल सही। तो पहला क्या होगा? रियल एंड इन्वर्टेड। ओके। दूसरा नंबर कि सर ये रियल एंड इन्वर्टेड आया, और दूसरा नंबर क्या हो सकते हैं? फॉर्म एट कहाँ बताओ? हाईली मैग्नीफाइड, मतलब बहुत बड़ा बना। ये क्या हो जाएगा? हाईली मैग्नीफाइड, है ना, बहुत बड़ा बनेगा, हाईली मैग्नीफाइड। और बनेगा कहाँ? फॉर्म एट इन्फिनिटी। कहाँ बनेगा? इन्फिनिटी में। तो ये बोल सकते हैं हम कि फॉर्म एट इन्फिनिटी, फॉर्म एट इन्फिनाइट। ठीक। तो ये आ गया हमारा क्या चीज? इमेज फॉर्मेशन। 5 केस हो चुके हैं, 5 केस हो चुके हैं। अब एक लास्ट केस बचता है हमारा, जिसमें हमने ये पता करनी है कि इमेज ऑब्जेक्ट हम कहाँ रख देंगे? एफ और पी के बीच में, एफ और पी के बीच में। तो केस नंबर 6, केस नंबर कौन सा? 6। इसमें हम क्या रखेंगे? व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड पी। देखो इधर क्या बोल रहे इसमें? व्हेन ऑब्जेक्ट is placed between F and P, F और P के बीच में रखें। ध्यान देना सही से। अगर मैं ये मान लूँ मिरर है, ये क्या चीज़ है? मिरर है, कनकेव मिरर, और ये मैंने ऐसा बना लिया, बिल्कुल सही। अगर मैंने इमेज ऑब्जेक्ट यहाँ रख लिया, यहाँ पे F है और ये P है और ये C है, ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ रख लिया। ओके। अब यहाँ से एक रे पैरेलल भेजूंगा, तो सर ये टकराने के बाद तो फोकस से जाएगा, बिल्कुल सही, है ना। एक रे और भेजूंगा, पोल पे भेज देता हूँ। कहाँ भेज देता हूँ? पोल पे। तो ये ऐसे आया, ये इधर जाएगा। तो ये दोनों रे आपस में कभी मिलेंगे नहीं, लेकिन मिलता हुआ लग रहा है कहाँ? पीछे। इसको एक्सटेंड करो पीछे की तरफ, इसको भी एक्सटेंड करो पीछे की तरफ। ध्यान से देखो, इसको एक्सटेंड करो पीछे, ऐसे जाएगा। इसको भी एक्सटेंड करो पीछे, ऐसे जाएगा, है ना। ये इधर जा रहा और ये इधर जा रहा, दोनों इंटरसेक्ट करता हुआ लग रहा है यहाँ। तो यहाँ क्या बनेगा? इमेज। ये है एच ऑफ आई और ये है एच ऑफ ओ। ध्यान से देखो, समझ आई, है ना। ध्यान से देखिए तो आपको पता पड़ेगा ये। अब इसका लिखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें रियल तो बना नहीं है, कैसा? वर्चुअल। क्यों वर्चुअल? क्योंकि दो रिफ्लेक्टेड रे
इंटरसेक्ट रियल में नहीं कर रहे, इंटरसेक्ट करता हुआ लग रहा है, इसका मतलब ये इमेज कैसा बना है, वर्चुअल। इमेज कैसा बना है, वर्चुअल। ओके सर, तब लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज। कितने पॉइंट है सर, पहला पॉइंट है वर्चुअल एंड, अगर वर्चुअल बना साथ में इरेक्ट भी आएगा, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है, यानी कि लेफ्ट का राइट, लेटरल इन्वर्जन भी होता है, ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ओके, सेकंड नंबर, फॉर्म बिहाइंड द मिरर, कहां, मिरर के पीछे, और कैसा, मैग्नीफाइड, है ना, बिगर इन साइज। दूसरा कौन सा, बिगर इन साइज, और इसी को हम क्या बोल सकते हैं, मैग्नीफाइड, यानी कि ये बड़ा भी बन रहा है, ठीक, ओके, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा नंबर क्या बन रहा है, फॉर्म बिहाइंड द कनकेव मिरर, यानी मिरर के ये कहां बन रहे हैं, पीछे बन रहे हैं, तो फॉर्म बिहाइंड द कनकेव मिरर। समझ आ गया? आई होप आपको पूरी लेक्चर समझ में आई होगी। इमेज फॉर्मेशंस बाय अ कनकेव मिरर को आपने एकदम तहे दिल से फील किया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच में से जरूर बढ़ाएं। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक आप पढ़ाई के साथ बने रहें, लगे रहें और लगातार पढ़ते रहें। धन्यवाद।